गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बाइजेक्शन फंक्शन यानी कि 1 ऑन 2 फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। 1 ऑन 2 होने के लिए नाम में ही बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर है। कोई फंक्शन 1 ऑन 2 तभी होगा जब उसमें 1 वाली प्रॉपर्टी भी हो और ऑन 2 वाली प्रॉपर्टी भी हो, यानी कि इंजेक्टिविटी भी हो और सर्जेक्टिविटी भी हो। जब फंक्शन इंजेक्टिव भी है, सर्जेक्टिव भी है, यानी कि 1 भी है, ऑन 2 भी है, तभी उस फंक्शन को हम लोग 1 ऑन 2 कहते हैं, जिसका कि एक और नाम दिया गया है बाइजेक्शन या फिर बाइजेक्टिविटी। ठीक है, तो फंक्शन 1 कब होता है, फंक्शन ऑन 2 कब होता है, कैसे होता है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये सब हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा है। वही मेथड यहाँ पे हम लोगों ने फिर से एक बार आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। फंक्शन 1 प्रूफ करने के लिए हमारे पास में दो मेथड है। पहला जो मेथड है वो ग्राफिकल मेथड, दैट इज HLT टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। सेकंड मेथड जो है वहाँ पे हम लोग दो एलिमेंट मान लेते हैं, x1, x2 हमारे डोमेन में है। उसके बाद फिर हम लोग f(x1) और f(x2) को निकालते हैं। f(x1) f(x2) को इक्वेट करने के बाद में अगर हमारा रिजल्ट x1 = x2 आ गया तो जो हमारा फंक्शन था वो एक 1 फंक्शन है। सेकंड मेथड ऑन 2 फंक्शन कैसे चेक करते थे। फंक्शन के ऑन 2 होने का मतलब ये है कि फंक्शन का जो रेंज है और जो को डोमेन है वो सेम होगा, यानी कि सेट बी के सारे एलिमेंट हमारे y वैल्यूज होने चाहिए। वही हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे, फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू सेट बी, यानी कि सारे के सारे y वैल्यूज के लिए, सारे के सारे रेंज के वैल्यूज के लिए देयर एग्जिस्ट x, वहां पर एक x का वैल्यू होना चाहिए, सच दैट fx = y, है ना। तो अब हम लोग इसको आप लोग कॉपी करिए, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चन करने के बाद फिर हम लोग Q&A सेशन रखेंगे। Q&A सेशन का मतलब है क्वेश्चन एंड आंसर के सेशंस, जिसमें कि हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप लोग इसको कॉपी करिए और हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि हम लोगों को 1 ऑन 2 प्रूफ करने के लिए दिया जाएगा, या फिर ये प्रूफ करने के लिए दिया जाएगा कि फंक्शन 1 ऑन 2 नहीं है। यहां तक आप लोग कॉपी करिए। ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जो फंक्शन है वो सेम है दोनों ही जगह, fx = x², fx = x²। पहले वाले में प्रूफ करना है कि fx = x² बाइजेक्शन नहीं है, सेकंड वाले में प्रूफ करना है कि fx = x² बाइजेक्शन है। अब ऐसा कैसे हो रहा है कि एक ही फंक्शन बाइजेक्शन प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर रहा है और दूसरे क्वेश्चन में देखा जाए तो जो हमारा fx है वो बाइजेक्शन नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हमारे फंक्शन का डोमेन और को डोमेन देखो तो बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ पर जो डोमेन दिया गया दैट इज फ्रॉम R to R, और यहाँ पर जो डोमेन दिया गया दैट इज फ्रॉम R+ to R+, है ना। यानी कि आप ये बस ध्यान रखना कि आप लोग को अब मेमोराइज नहीं करना है। आप एग्जाम में ये याद करके मत चले जाना कि fx = x², 1 नहीं है या फिर बाइजेक्शन नहीं है। आपको ये याद करके नहीं जाना है। क्यों याद करके नहीं जाना है? कल भी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा हुआ था, fx = x², है ना। जब आप इसका हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करोगे तो आप ये ग्राफ बनाओगे, ठीक है। ये हमारा ग्राफ हो गया fx = x² का। आप HLT टेस्ट करोगे, आप एक लाइन ड्रॉ करोगे और ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसीलिए ये जो फंक्शन है वो 1 नहीं है कि नहीं। जब 1 नहीं है इसलिए ये फंक्शन बाइजेक्शन भी नहीं होगा, ऑन 2 के लिए चेक करने की जरूरत भी नहीं है। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत ही आसानी से बन गया, पर अब सेकंड क्वेश्चन का भी तो ग्राफ ऐसा ही है। तो यहां पे ये फंक्शन 1 कैसे प्रूफ हो जाएगा? बाइजेक्शन है, इसका मतलब कि ये फंक्शन 1 है। ये देखो, आप ध्यान से ये देखना कि जब हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन में जो डोमेन ले रहे हैं वो हमारा R+ है ना। सेकंड वाले क्वेश्चन में R+ का मतलब क्या होता है? 0 से लेके इन्फिनिटी, है ना। 0 को इंक्लूड करना है। अगर यही R+ पे यहाँ स्टार लगा रहता तो इसका मतलब है कि 0 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। कंफ्यूजन मत रखिएगा। तो जब आपके डोमेन में नेगेटिव नंबर है ही नहीं तो आपका ये सारे जो नेगेटिव वैल्यूज आपने फिलहाल ले रखे हैं सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए, वो तो आप नेगेटिव वैल्यू ले नहीं सकते हो। आप कभी भी x की वैल्यू -2 तो इस फंक्शन में रख ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपका जो x का वैल्यू है वो कैसा होना चाहिए? वो तो 0 से लेके इन्फिनिटी, यानी कि सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ग्राफ है वो इस सेक्शन में आएगा ही नहीं।
जब आपका ग्राफ इस तरफ आ ही नहीं रहा है तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में भी आप चेक कर लो कि हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन है सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए। तो सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए जो हमारा फंक्शन है वो 1 1 है। फिर इसके बाद इसको ऑन टू के लिए भी चेक कर लेंगे। अगर ऑन टू के लिए चेक ऑन टू भी आ जाता है तो फिर हमारा फंक्शन कैसा होगा, एक बाइजेक्शन फंक्शन होगा। ग्राफ के मेथड से भी हम लोग ऑन टू फंक्शन चेक कर सकते हैं। ऑन टू फंक्शन का कहना क्या होता है कि रेंज और कोडोमेन सेम होना चाहिए। देखो तो जो हमारा कोडोमेन है वो क्या है, आर प्लस वाई एक्सिस पर खोजो कहां पर है, वो तो 0 से लेके इन्फिनिटी ही है। और ये जो कर्व है वो 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच के सारे नंबर को कर्व कंटिन्यू कर रहा है। एक भी ऐसा नंबर है क्या y का जो कि नीचे की तरफ आएगा, नहीं आएगा। तो ये फंक्शन ऑन टू भी है। तो ग्राफिकल मेथड से हम लोग दोनों चीज को प्रूव कर सकते हैं। खैर, तो पहला क्वेश्चन बाइजेक्शन फंक्शन क्यों नहीं है, ये तो कल हम लोगों ने करा है, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने करा है। हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। लिखते कैसे हैं, एग्जाम में जब आएगा क्वेश्चन तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज ध्यान रखना है। एक बात का ध्यान रखना कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको कॉपी पे लिखना है। आप जाके आप इंटरनेट के ऊपर में सॉल्यूशन ढूंढना स्टार्ट मत कर दो। आप वहां के प्रोसेस को फॉलो करोगे दिक्कत में आ जाओगे। लैंग्वेज बहुत टफ है, कुछ इतने सारे सिंबल्स का इस्तेमाल होता है, वहां पे जाके प्रॉब्लम आता है। आपका कॉन्सेप्ट सिंपल होना चाहिए कि जब आपको क्वेश्चन दे दिया गया है कि आपको fx = x² को बाइजेक्शन प्रूफ करना है तो स्टेप नंबर 1 रहेगा फॉर इंजेक्टिविटी या इंजेक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 1 फंक्शन, है ना। कहने का मतलब है पहले हम लोग 1 1 फंक्शन के लिए टेस्ट करेंगे। जब हमारा 1 1 फंक्शन का टेस्ट हो जाएगा उसके बाद हम लोग ऑन टू फंक्शन के लिए टेस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 बन चुका है पहले। तो फॉर इंजेक्टिविटी यानी कि 1 1 फंक्शन के लिए जो हमारा फंक्शन fx है वो x² है, जो डोमेन है दैट इज r+, और जो को डोमेन है वो भी हमारा r+ है। तो स्टेप नंबर 1 क्या था, स्टेप नंबर 1 था कि हम लोग 2 एलिमेंट लेते हैं x1, x2 जो कि हमारे फंक्शन के डोमेन में होना चाहिए। फंक्शन का डोमेन क्या है, r+ है। तो लेट x1, x2 बिलोंग्स टू r+। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते थे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग f(x1) और f(x2) की वैल्यू निकालते थे। f(x1) का वैल्यू कितना आ जाएगा, x1² और f(x2) की वैल्यू कितनी आने वाली है, इट विल कम्स आउट टू बी x2², है ना। इसके बाद में हम लोग क्या करते थे, नाउ हम लोग f(x1) को f(x2) के इक्वल करते हैं। तो हम लोगों ने इक्वल करा, यहां से वैल्यू आ जाएगा x1² = x2²। अब आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो या फिर x2² को इस तरफ ला करके a² - b² के फॉर्मूले में भी कन्वर्ट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप डायरेक्टली भी प्रूफ करोगे तो यहां से आपकी जो x1 की वैल्यू आएगी दैट विल ± x2। कल करा हुआ है ये हम लोगों ने, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगेगा, यहाँ से स्क्वायर आपका हट रहा है, जैसे स्क्वायर हटेगा प्लस- का साइन लगेगा। तो यहाँ से जो x1 की वैल्यू आ रही है वो 2 वैल्यूज आ रही है। एक आपका आ रहा है x1 = x2 और दूसरा वैल्यू आ रहा है आपका x1 = -x2। बस जैसे ही ये x1 = -x2 आया, आपका फंक्शन तो 1 1 हुआ नहीं, लेकिन हम लोग को तो प्रूफ करना है कि फंक्शन हमारा बाइजेक्शन होना चाहिए, है ना। बाइजेक्शन होने के लिए फंक्शन का 1 1 होना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्यों हो रहा है, क्या हमारा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है? तो कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है। हम लोगों ने जो यहाँ पे डोमेन लिया है, एक बार फिर से उसको चेक करिए। जो हमारा x1 x2 का वैल्यू है वो हमेशा कैसा होगा, r+, यानी कि 0 से लेके इन्फिनिटी। जब 0 से लेके इन्फिनिटी होगा तो क्या कभी भी x1 या x2 की वैल्यू निगेटिव हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। जब ये हो ही नहीं सकता, ये लिखोगे विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? तो वो भी लिख दो, बिकॉज x1, x2 बिलोंग्स टू r। ध्यान दीजिएगा, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? चलिए ठीक है। ये जो x1 = -x2 है ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि x1 x2 जो है वो हमारे r+ में होने चाहिए, ना कि r में। अगर r में होता तो ये चलता, तो ये तो होगा ही नहीं। इसलिए आपको ये प्रूफ हो गया ना कि x1 की वैल्यू x2 के इक्वल है। जब x1 x2 के इक्वल है, देयरफॉर आप क्या लिखोगे नेक्स्ट स्टेप में कि fx इज या फिर फंक्शन इज 1 1 या फिर इंजेक्टिव।
फंक्शन इज 1 1। तो आपका पहला पार्ट तो प्रूफ हो चुका है, यहां तक देख लीजिए, फंक्शन जो है आपका 1 1 प्रूफ हो चुका है। यहां तक कॉपी करेंगे। ओके, तो अब हम लोग ऑन टू फंक्शन यानी कि सर्जेक्टिविटी के लिए चेक करेंगे क्वेश्चन को, है ना। तो उसका स्टेप क्या था कि दिए गए फंक्शन को आप लोग क्या मानते हो, y, तो लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहां से आपको x निकालना है ना। तो जो आपकी x की वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, x विल बी इक्वल टू, अब फिर से देखो आपको यहां से स्क्वायर रूट हटाना है, तो आप क्या लिखोगे, प्लस माइनस रूट y, प्लस माइनस रूट y। अच्छा अब ये बताओ, ये नेगेटिव वैल्यू आप ले सकते हो क्या? आपको ध्यान ये देना है कि जो आपकी x की वैल्यू है वो भी कैसी है, r प्लस है। r प्लस होने का मतलब ये है कि जो आपका x का वैल्यू होगा दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और ये जो y की वैल्यू है, ये y किसके अंदर आ गया, ये y हमारा आ रहा है स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर में, है ना। ये स्क्वायर रूट के अंदर में हमारा y लिखा हुआ है। अब हम लोगों ने स्क्वायर रूट फंक्शन तो पढ़ा हुआ है, क्या पढ़े हैं हम लोग स्क्वायर रूट फंक्शन? स्क्वायर रूट फंक्शन में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर हो तो वो जो नंबर होती है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये होना चाहिए, है ना। साथ ही साथ ऑल्सो आप यहां पे लिखोगे कि जो x है दैट विल बी इक्वल टू रूट y। ये लिखने के बाद आपको ये स्टेप करना है, उसका भी आपको कारण यहां पे बताना पड़ेगा, माइनस में क्यों नहीं होगा, बिकॉज x बिलोंग्स टू r प्लस, ठीक है। जब आप ये लिख चुके हो तो फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे यहां पे कि जो y है दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज y बिलोंग्स टू r प्लस, ठीक है। अब आप देखो जो आपकी y की वैल्यू आई है वो r प्लस है ना। जो हम लोगों ने कैलकुलेट करा, फंक्शन के कॉन्सेप्ट को निकाला, तो वहां से जो हमारी y की वैल्यू यानी कि जो इमेज की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, r प्लस आ रही है। और आपका कोडोमेन क्या है, क्वेश्चन में जो गिवन है वो क्या है, वो भी r प्लस है। इसका मतलब जो आपका रेंज है और जो आपका कोडोमेन है वो इक्वल है। इट इज गिवन दैट, ये क्वेश्चन में दिया गया है, इट इज गिवन दैट f is defined from r plus to r plus, that is codomain is equal to r plus, है ना। therefore जो हमारा fx है वो क्या है, fx is on to, क्योंकि ये भी हमारा r प्लस आ रहा है और जो क्वेश्चन में दिया गया है वो भी r प्लस दिया गया है। इसके आगे भी कई सारे बुक्स हैं, है ना, जहां उसके आगे भी एक स्टेप बढ़ते हैं वो लोग, और वो लोग आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि fx इज इक्वल टू y होती है ना। हम लोगों को ये प्रूफ कर देना है कि fx की वैल्यू y होती है। तो हम लोग देखो, जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन में, फिलहाल जरूरी नहीं है ना, बट स्टिल अगर हम लोग को ये शो करना है तो हम लोग इस स्टेप को भी सॉल्व करके दिखा देते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं यहाँ पे। तो यहां तक आप लोग पहले इसको कॉपी कर लीजिए। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने x के वैल्यू क्या लिखी हुई है, रूट वाई, सॉल्व करके यहां तक तो लेके आ चुके हैं। माइनस रूट वाई तो हमारा हट चुका था, अब सिर्फ यहाँ पे क्या है, रूट वाई है। अच्छा, अब ये बताओ कि जो f ऑफ x की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए। हम लोग को क्वेश्चन पे भी देखना नहीं है, ठीक है, हम लोग यहां पर देख रहे हैं, ये हमारा f ऑफ x है। f ऑफ x करने का मतलब है जो हमारा आर्गुमेंट है, जो यहाँ पे इनपुट है, वो हमारी x की वैल्यू है, और हमारे सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू कितना आ रहा है, रूट y आ रहा है। यानी कि इस x की जगह हम लोग रूट y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। f ऑफ रूट y इज इक्वल टू, अब हम लोग को f ऑफ रूट y का वैल्यू निकालना है। जब f ऑफ x का मान x स्क्वायर है और आपको मैं बोलूं कि f ऑफ 1 निकालो, तो आप कैसे निकालते हो, x की जगह 1 को रखते हो दोनों जगह, तो अब ये बन गया 1 का स्क्वायर। ठीक वैसे ही जब यहाँ पे f ऑफ रूट y है, आप इस रूट y को रखोगे ना, जब आप इस रूट y को यहाँ पे रखोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा, x की जगह आपको रखना होगा रूट y, और ये बोल रहा है इसका स्क्वायर करने, तो हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया। जब आपका स्क्वायर करा तो वैल्यू कितना आया, y। तो क्या fx की वैल्यू y आई, तो बिल्कुल आएगी। देयरफॉर fx इज इक्वल टू y, ठीक है, fx की वैल्यू कितनी आ रही है, y प्रूफ हो जा रही है। दैट इज, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दैट इज फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू r प्लस, है ना,
फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू r प्लस देयर एग्जिस्ट्स x बिलोंगिंग टू r प्लस, y किस में था? r प्लस में। x किस में था? r प्लस में। सच दैट fx इज इक्वल टू y। ठीक है, y के जगह पे जब आप सारे के सारे r प्लस वाले नंबर रखोगे तो जो आपका यहां पे आप r प्लस वाले नंबर रखो, है ना। r प्लस वाले नंबर रखने का मतलब क्या है? 0 से लेके इंफिनिटी के बीच का कोई भी नंबर रखो, कोई भी नंबर रखोगे तो x का वैल्यू कैसा आएगा? एक बार सोच के देखो। 0 से लेके इंफिनिटी के बीच सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। उन सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स को जब आप यहां पे रखोगे तो आपको जो x की वैल्यू मिलेगी वो भी तो पॉजिटिव रियल नंबर्स ही मिलेगी। कभी भी माइनस में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। इसका मतलब y का कोई भी वैल्यू आप डालते चले जाओ, उसके कोर डोमेन से x का जो सारे वैल्यूज मिलेंगे वो भी सारे के सारे डोमेन में होने वाले हैं। ठीक है, यही हम लोगों ने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख करके प्रूफ करा है। कोई खास ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत यहां पर है नहीं, आपको ये बस स्टेटमेंट यहां पे लिखना है। तो यहां तक आप लोग कॉपी करेंगे, इसके बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, है ना। तो यहां तक आप लोग कॉपी करिए, फिर हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे।